हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल गुड एट योर एंड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने दिल्ली के स्कूल्स में लगभग दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 10 साल तक काम किया है। तो वाइल वर्किंग विद स्कूल्स कुछ इवेंट्स मेरे दिल के बहुत करीब होते थे, जैसे कि इंट्रा स्कूल या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, जोनल कॉम्पिटिशन्स, PTMs, एनुअल डे या रिज़ल्ट का डे। ये सब चीज़ें बहुत ख़ास होती थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इवेंट स्कूल में होता था और वो होता था एडमिशन का, जो हर साल DOE की गाइडलाइंस वाली डेट पे स्टार्ट होता था। यही DOE बताएगी कौन सी डेट पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। और ये एडमिशन्स भी दो तरह के होते थे, एक जनरल एडमिशन इन एंट्री क्लासेस और दूसरा EWS या DG या CWSN एडमिशन्स, जो कि होते थे 25% ऑफ द टोटल सीट्स अवेलेबल इन द एंट्री क्लास। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, चलिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। तो मान लीजिए किसी स्कूल में नर्सरी क्लास या उनकी जो भी एंट्री क्लास है, एंट्री क्लास वो होती है जो उस स्कूल की सबसे छोटी क्लास है जहाँ पे एडमिशन्स लिए जाते हैं। तो अगर किसी स्कूल की फर्स्ट क्लास जो लोएस्ट क्लास है, स्मॉलेस्ट क्लास है, वो नर्सरी है, तो नर्सरी उस स्कूल की एंट्रेंस क्लास है। कोई स्कूल KG से स्टार्ट होता है तो KG उसकी एंट्रेंस क्लास है। और कोई स्कूल अगर क्लास 1 से स्टार्ट होता है तो क्लास 1 उसकी एंट्री क्लास है। तो मान लीजिए किसी स्कूल की एंट्री क्लास नर्सरी है और उनके पास 100 सीटें हैं एडमिशन के लिए। अब उन 100 सीटों में से 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर EWS/DG/CWSN स्टूडेंट्स के लिए। तो EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, DG का मतलब है डिसएडवांटेज ग्रुप जिसमें SC ST OBC कैटेगरी आती है, और CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन ऑर्डर टू गिव देम द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड सेम राइट ऑफ एजुकेशन, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैज़ initiated this to advise all the schools to take 25% of their total admission for such category. What category? EWS, DG या children with special needs. तो इस साल ये प्रोसेस शुरू हुआ एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। अप्रैल 30 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुए और May 15 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की EWS एडमिशन्स के लिए, और 20 मई को इनका पहला ड्रॉ निकल आएगा। और ये सारी चीज़ें कराने वाली जो यूनिट है गवर्नमेंट की वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये रेगुलेटरी यूनिट है जो स्कूल्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कैसे ये वाले एडमिशन्स कंडक्ट होंगे। तो ये तो हुई बात कि कितना परसेंट कोटा रिजर्व्ड है इस EWS, DG या CWSN के लिए। लेकिन अब ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस कोटा के लिए, 25% सीट्स के लिए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो जो एलिजिबिलिटी है बच्चे की वो इस तरह से है कि बच्चा शुड बी द रेजिडेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर अगर नर्सरी एडमिशन की बात करें तो चाइल्ड शुड बी मिनिमम 3 years ऑफ एज एंड मैक्सिमम 5 years ऑफ एज इफ़ ही इज़ कमिंग फ्रॉम EWS एंड DG कैटेगरी। और अगर वो CWSN कैटेगरी से आ रहा है तो मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 7 years। फिर अगर KG एडमिशन की बात करें, अगर KG किसी स्कूल की एंट्री क्लास है तो मिनिमम एज 4 years होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 6 years अगर बच्चा EWS एंड DG कैटेगरी से आ रहा है। लेकिन अगर बच्चा CWSN कैटेगरी से आ रहा है तो मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 8 years होनी चाहिए। फिर अगर किसी स्कूल की एंट्री क्लास 1 है तो चाइल्ड शुड बी मिनिमम 5 years ऑफ एज एंड मैक्सिमम 7 years if he is coming from EWS and DG। और CWSN के लिए the minimum age is 5 and maximum is 9 years। तो ये है बच्चे की एलिजिबिलिटी। फिर आते हैं पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी। अगर बात कर रहे हैं हम EWS की, तो पेरेंट की जो इनकम है वो 1 लाख से मतलब विद इन 1 लाख होनी चाहिए पर एनम टू सिक्योर एन एडमिशन और टू बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर वो DG से है तो उसको अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ेंगे, जो भी उनका SC ST OBC का सर्टिफिकेट है। CWSN से है तब भी एक डॉक्टर की रिपोर्ट लगेगी या डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा ये क्लियर करने के लिए कि बच्चा CWSN कैटेगरी से है। ये पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी है। पेरेंट भी पिछले 3 साल से दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए।
अब बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए इस एडमिशन को एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफ ऑफ द चिल्ड्रन, आई एम सो सॉरी, फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड एंड पेरेंट्स आधार कार्ड, आपका बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, या इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको एसडीएम के ऑफिस से इशू हो जाता है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो लोग इशू कर, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो। या फिर अगर स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम तो ईडब्ल्यूएस तभी मानेंगे अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे, बीपीएल को हम नहीं मानेंगे, तो उस केस में भी आपको एसडीएम ऑफिस से मिलेगा। फिर आता है अगर बच्चा CWSN से है तो डिसेबिलिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो अगर बच्चे का घर में ही जन्म हुआ है तो आंगनवाड़ी का हो सकता है, या इस तरह की जो चीज़ें प्रूव कर सके कि बच्चे की ये डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा चाहिए रेजिडेंस प्रूफ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, आपका हाउस रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका पानी का बिल हो सकता है। ये सब चीज़ें आप अपने रेजिडेंस प्रूफ में दिखा सकते हैं। अब आती है स्टेप्स फॉर द दिल्ली EWS एडमिशन फॉर 24-25। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल करना होगा। यूजुअली होता था edudel.nic.in, लेकिन अभी मैंने ये किया तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एक लिंक आ रहा है, इसको देखते हैं। अच्छा, ये सारे अनएडेड स्कूल की लिस्ट खुल गई है यहाँ पे। दिल्ली में जितने भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट है। तो लेट्स सर्च द अदर वे, विल टाइप इट आउट, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। ये जो फर्स्ट आ रहा है सर्च में, ये इसको आप क्लिक कर लीजिए। ये खुल गया पेज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का, और ये है वो EWS DG एडमिशन का लिंक, जिसको क्लिक करने पे आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है। हम यहाँ आ गए। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर EWS DG कैटेगरी फॉर सेशन 24-25। उसके अलावा लिस्ट ऑफ स्कूल्स भी अगर आप रेफर करना चाहें। यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दे रखा है ई-ब्रोशर, इसको आप रीड कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें वही सब इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, या फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। वो सब चीज़ें हम अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो नीचे एक और लिंक है जिस पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और फॉर डिलीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हम पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए अगर आप जाते हैं, फर्स्ट जो विंडो है वो कहती है दिस चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड अंडर EWS DG। अगर आपने येस किया तो वो सिर्फ लॉगिन मांगेगा, और वो यहाँ पे ज़रूर ये पेज उसके लिए है भी नहीं, और सारी नीचे वाली जो विंडोज़ हैं वो फ्रीज़ हो गई हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे इस फर्स्ट विंडो पे जिसमें लिखा है इस चाइल्ड ऑलरेडी एडमिटेड इन EWS DG या CWSN कैटेगरी। इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम नो को सिलेक्ट करेंगे। हम जब नो को सिलेक्ट करेंगे तो आप सारी विंडोज़ नीचे ओपन है। सबसे पहले अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। हम मान लीजिए नर्सरी के लिए एडमिशन कर रहे हैं। फिर हम बच्चे का पहला नाम और लास्ट नेम है, अगर मिडिल नेम है तो बीच में कर सकते हैं, जैसे कभी कभी होता है इवान प्रकाश शर्मा, प्रसाद शर्मा। फिर आ जाता है आपका मोबाइल नंबर। इसी मोबाइल नंबर पे आपको ड्रॉ के बाद टेक्स्ट आएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। फिर आएगा आपका ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। फिर आएगा बच्चे का जेंडर, फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपने अब 2021 से ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं होगा नर्सरी के लिए, तो आपके अगर आप January 1 भी डालते हैं तो 2021 इज़ द लास्ट ईयर। फिर आपको ये बताना होगा कि प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या लगा रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। तो इसमें आप हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, MCD का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, या आंगनबाड़ी का, वो उसमें बताना होगा। फिर आता है कि टोटल इनकम क्या है आपके उस बच्चे के पेरेंट्स की, जो कि विदिन 1 लाख होनी चाहिए, तो विदिन 1 लाख एंटर कर देते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी है आपकी, EWS DG या CWSN। आपने EWS सेलेक्ट कर लिया, और फिर आप वो पूछेंगे आप क्या प्रूफ दे रहे हो EWS के लिए। तो आपके पास BPL तो BPL, इनकम सर्टिफिकेट तो इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आ जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका EWS सर्टिफिकेट इशू हो गया है या अभी आपने अप्लाई किया है। अगर इशू हो गया पे क्लिक करेंगे तो वो उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, अप्लाई किया तो वो उसका रिसीट नंबर मांगेगा। वो आपने यहाँ पे फिल करना है अपने उस सर्टिफिकेट को या रिसीट को देख के।
नीचे आपकी डेट आ जाएगी आज की। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP रिसीव होगा अपने उस नंबर पे जो आपने ऊपर डाला था। उस OTP को लेने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कूल्स आएगी जो आपके विद इन 1 to 3 किलोमीटर्स में फॉल कर रहे हैं आपके रेजिडेंस के। अब आपका रेजिडेंस मान लीजिए कहीं पे भी कीर्ति नगर में है, कीर्ति नगर में आप किसी एरिया में रहते हैं, उसके 1 से 3 किलोमीटर के बीच में जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं उन स्कूल्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको उसमें से क्लिक करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप कौन से स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, इस तरह करके आपको 9 या 10 चॉइसेस दी जाएंगी। आप उसको फिल कर लीजिए और फिर आपका फॉर्म डन हो जाएगा। आपके उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, यस यू आर रजिस्टर्ड नाउ। और जब 20 मई को ड्रॉ निकलेगा और अगर आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आ गया तो आपको वो इन्फॉर्मेशन उसी फ़ोन नंबर पे फिर से आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके स्कूल विज़िट करना है। जो भी स्कूल आपके बच्चे के लिए अलॉट किया गया है आपको जाके स्कूल विज़िट करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने, जो भी हमने अभी बात की जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स को ले जाके स्कूल में सबमिट कराना है। बस आपका एडमिशन हो जाएगा, स्कूल आपके बच्चे की फ़ाइल बना देगा, आपको एडमिशन नंबर मिल जाएगा एंड दैट्स इट। तो इस तरह से आपका बच्चा उस स्कूल में भी पढ़ सकेगा जिस स्कूल की फ़ीस शायद आप अफोर्ड ना कर पाते इन अदर केसेस। कुछ स्कूल्स हैं जिनकी आजकल फ़ीस 15-20 हज़ार मंथली भी आती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपना BPL दिखाइए, अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए, वट एवर इज़ अवेलेबल विद यू टू प्रूव दैट यू कम फ्रॉम एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और फिर आप अप्लाई कर दीजिए EWS एडमिशन के लिए। बच्चे का नाम निकल आएगा तो 12th तक वो ईजिली पढ़ेगा वहाँ पे फ्री। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू विद एवरीथिंग रिलेटेड टू EWS एडमिशन विच इज़ गोइंग ऑन नाउ। जनरल एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, EWS एडमिशन्स गोइंग ऑन, so you can contact me and I'll be happy to help you with that. Thank you for today. Bye.